हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो स्टॉक। आज हम बात करने हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे क्रिप्टो मार्केट में, जिसमें इथेरियम है, बिटकॉइन है एंड सोलाना, जिसमें कि हम देखेंगे इस समय टेक्निकल क्या शो कर रहे हैं। चलिए, और ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। चलिए, अगर मार्केट में एनालिसिस कर रहे हो आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करना है, वो भी वन डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जितना लंबा मार्क करोगे उतना मतलब नीचे तक का पता पड़ जाएगा। और ये जो चार्ट खुला हुआ है, ये है बिटकॉइन का चार्ट है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं ये वाला जोन है जो आपका मतलब 92,000 वाला, 92,000 का जो जोन है, उस पर ये कई बार मार्केट टच करके ऊपर गया, कई बार टच करके ऊपर गया है। तो इसे एक छोटा सा मार्क कर लिया। और एक टॉप पे अगर देख रहे हैं तो ये 1 लाख, हाँ 1,07,000, 1,07,000 वाला जोन है। ये काफ़ी अच्छा जोन है जो कि ऊपर है, इसलिए हमने इसे मार्क कर लिया। फिर उसके बाद आ जाओ कि अगर आप कितने छोटे टाइम फ्रेम में मतलब क्या कर रहे हो, कितने छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे उतना छोटा ट्रेड बनेगा, जितने लंबे टाइम फ्रेम पे आओगे उतना बड़ा ट्रेड बनेगा। फिर आ गए हम वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखो तो ये जो मार्किंग है 1,20,000 के पास मार्केट दो बार टच करके रिवर्स मारा है, फिर यहाँ से नीचे से जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ से टच करके ऊपर गया है। अगर आप वन डे पे देख रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अगर इससे छोटे पे जाते हो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे कि मैं दिखा दूँ, अभी रुक जाओ, कनेक्ट हो जाने दो। ये हो गया कनेक्ट। यहाँ पे ये सपोर्ट और डिमांड जोन मार्क हो गए। अगर इसे 15 मिनट पे देखो, और दूसरी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ से अगर देखें एक थोड़ा सा लंबे जोन पे देखें तो ये मार्केट एक वो भी बना रहा है, एरो बना रहा है, जो कि हमने यहाँ पे ट्रेंड कह सकते हैं। ये यहाँ से टच किया, फिर से यहाँ टच किया, और ये दोबारा यहाँ टच किया। तो तीन बार, और ये ज़्यादा ध्यान रखो, अगर कहीं पे भी 3 बार टच कर रहा है सपोर्ट, मतलब किसी भी लाइन को 3 बार टच कर रहा है वो, तो एक अच्छा जोन माना जाता है। सपोर्ट या डिमांड या सप्लाई जोन दोनों अच्छे माने जाएंगे। ऐसे ही नीचे से भी वो बन रहा है, यहाँ से 1 2 1 3। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसा है कि ट्राइंगल बन रहा है, अगर जिस साइड फटेगा तो उस साइड का टारगेट दे सकता है ऐसा। बट ये वो नहीं है, सिर्फ ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये एक नैरो जोन पे जा रहा है। और नैरो जोन हमेशा ये बताती है कि जब नैरो हो रहा है तो एक साइड वो मार्केट निकलेगा तो अच्छा मूव दे सकता है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर इसे 15 मिनट पे जाके देखें तो क्या बता रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि इसी के बीच में घूम रहा है, जिगजैग जिगजैग। तो एक ये ले सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ देखो जो यहाँ पे है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इस जोन पे रेसिस्टेंस ले रहा है, कई बार 3 बार लिया है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये प्राइस मूव करके यहाँ आके और यहाँ आके यहाँ बिल्कुल भी वो एंट्री ना करे, क्योंकि यहाँ पे है डिमांड जोन, डिमांड जोन है। तो यहाँ से मार्केट ऐसा भी परफॉर्म कर सकता है, मैं वो दिखाऊँ आपको, क्योंकि ये एनालिसिस है तो कैसे भी मतलब हो सकता है, रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो ऊपर गया, फिर से यहाँ टच करे, फिर से यहाँ टच करे, और फिर हल्का सा ऊपर टच करके फिर वो यहाँ आ जाए। और बाई चांस यहाँ आके हमें लगेगा कि ये तो उस जोन को वो नीचे आ गया, बट यहाँ पे डिमांड जोन है, हो सके डिमांड जोन इतना स्ट्रांग हो फिर वो यहाँ से सीधा ऊपर चला जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, अगर कहीं डिमांड जोन है तो वहाँ तो बिल्कुल भी अपना कुछ भी ना प्लान करें, ठीक है। और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, तो ये चीज़ हमें प्लान पहले से देखनी पड़ेगी। और कभी भी अपनी मतलब अगर ट्रेडिंग करो, रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट जब भी ट्रेडिंग करो तो ये बहुत पहले ट्रेड कन्फर्मेशन मिले उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। अब बात आती है इथेरियम में। इथेरियम में मैंने एक बहुत अच्छा मूव पकड़ा जो कि मैं आपको दिखाऊं, जिसमें एक गलती भी करी थी, पहले से मैं हटा देता हूं क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंडिंग रहे। पहले आ जाओ वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, इथेरियम में बहुत ऊपर का है, मार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आवर पे आ जाओ, इथेरियम बेस्ट है 1 आवर पे। 1 आवर पे एक ये जोन दिख रहा है जहाँ पे इथेरियम कई बार टच करके गया है, जो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये वाली लाइन, 1 2 3 3 बार, अच्छा जोन। नीचे जो है रिसेंटली वो यहाँ गया था, बट ये फिर यहाँ से टच करा है, ये लास्ट वाला जोन ये मार्क हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये दो चीज़ देख ली हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में। और दूसरा अगर हम देखें तो देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ट्रेंड शो कर रही है ऊपर की साइड, कि मार्केट पूरी मॉर्निंग से ट्रेंडी था। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो नीचे तक का मूव मिल सकता है, क्योंकि बार बार ये इसी डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में घूम रहा है, यहाँ फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, फिर यूँ गया, फिर यूँ,
यूँ भी जा सकता है, यूँ भी जा सकता है, या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे आ जाएगा सीधा। तो इस तरीके से मार्केट ज़्यादातर मतलब क्रिप्टो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जोन के बीच में चलता है। तो इतनी सी बात है जी। अभी से और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लें, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा वो रहेगा ट्रेड का लूजिंग, मतलब ये स्टॉप लॉस आपको हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो इसका ऊपर का मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, फिर अपने यहाँ पे जोन पे आया, फिर ऊपर एक हाइक, फिर जोन। अब ये इसे ब्रेकआउट किया है तो नियर नियर मेरे को ऐसा लगता है, मतलब अब रिकमेंडेशन तो नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक का मूव तो दे देना चाहिए। अगर यहाँ तक का नहीं देता तो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इतने में अगर आप 25 या 50x का लेवरेज ले रहे हो, तकरीबन 100% से ऊपर का प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। अब ऐसी बात करें सोलाना, और सोलाना तो भाई पूरा सपोर्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ही काम करता है। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा मैं, पहले ही मैं बता दूँ। ये पहले से ही मार्किंग कर रखी है मैंने 15 आवर टाइम फ्रेम पे। पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा था कि पहले वो यहाँ से है, पहले वो यहाँ से ऊपर, फिर वो अपनी सप्लाई पे आया, फिर डिमांड पे आया, फिर सप्लाई पे, और फिर डिमांड पे। अब क्या है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि वो जाए, तो इसलिए हल्का सा कन्फर्मेशन लेके वो है। बट इतना में आपका काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है। बट यहाँ पे क्या है, उसने ये जोन ब्रेक कर दिया, तो अब नीचे, अब ये कहोगे जोन ब्रेक कर दिया, अब उसके बाद क्या, तो उसके बाद हमें नीचे देखना कि नीचे ऐसा कौन सा पॉइंट से जहाँ से ट्रेड में चेंजेस हुए थे। ये देखो ये वाला, ये ब्रुश वाले बटन पे गए, यहाँ पे रेक्टेंगल पे गए, रेक्टेंगल पे ये देखो ये 2 बार, अरे इतना ही बार ये लैक होता है ना डेल्टा एक्सचेंज। ब्रुश वाले बटन पे गए, रेक्टेंगल पे गए, और ये रेक्टेंगल हमने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ मार्क कर दिया। तो इस हिसाब से हम मार्किंग करते हैं, और जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है। बहुत, अब ये है कि हर बार आपकी काम नहीं करें, बट ये मानो कम से कम 50-60 बार काम कर जाएगी, और अब 1:6 रिवॉर्ड रेशियो आपका सही है तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। और अपना लेवरेज मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेवरेज सही होना है। 25x मतलब 25x ज़्यादा लोगे लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।